सना, एक मतलब एक अगर हम एक सिनॉप्सिस इस चीज का तैयार करें कि एससीओ समिट से क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकता है इस वक्त का जिस तरीके से जा रहा है, क्या ये लोगों को लग रहा है या सच में ये एक रियलिटी है कि वर्ल्ड ऑर्डर कुछ बदलेगा? मुझे लगता है वर्ल्ड ऑर्डर एससीओ के थ्रू तो नहीं बदलेगा, क्योंकि एससीओ में ऑफ कोर्स रूस है, चीन है, इंडिया है, जो मेजर कंट्रीज हैं, बट ऑल्सो बहुत कंट्रीज हैं जो बहुत ही इनवर्ड लुकिंग है और बहुत ही हम्म। रीजनली फोकस्ड है। सो उनका कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वर्ल्ड ऑर्डर को, और इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट रीजनल ऑर्डर को चेंज किया जाए। बट जो डेवलपमेंट्स ऑन द साइडलाइंस हो रही हैं उसका बहुत ही, मुझे लगता है कि उसके थ्रू कुछ चेंजेस रीजनल डायनामिक्स में एंड ऑल्सो इंटरनेशनल ऑर्डर में चेंजेस आएंगे। तो अभी हमें ये देखना है कि इंडिया को कैसे, जो चीन है और रूस है, अपने ऑर्बिट में और अपने ग्रुप में ज्यादा इंक्लूड करने में वो क्या करेंगे, क्या उनकी और पॉलिसीज रहेंगी, और फिर हमें देखना है कि यूएस की पॉलिसीज क्या रहेंगी। बिकॉज इंडिया जो है, भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है, उसका जो स्टेटस है वो बहुत ही ऊंचा है। सो मुझे नहीं लगता कि जो ट्रम्प एक दिन उठे और उन्होंने सोचा कि मैं कुछ सोशल मीडिया ट्वीट कर दूं और इंडिया के खिलाफ ये पॉलिसीज कर दूं, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का जो महत्व है और इंडिया का जो स्टेटस है वो उससे कुछ चेंज हुआ है या होगा। सो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट टाइम है, बट मुझे लगता है कि इंडिया का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा इन चेंजिंग द ग्लोबल ऑर्डर। सो वो अदर जो चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज बोलें, चाहे आप जापान बोलें, ऑस्ट्रेलिया बोलें, या चाइना बोलें या रूस बोलें, ये सब बहुत ही रिकग्निशन है इस फैक्ट का। सो हम्म। मुझे लगता है कि एससीओ तो शायद नहीं कर पाएगा और ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं है एससीओ का। बट इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी कहाँ रुख करती है उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहेगा कि अब जो वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, बहुत ही फास्टली चेंज हो रहा है, वो किस तरफ मुड़ेगा। बट आई थिंक देश जैसे इंडिया, चीन और रूस, जापान, ये कंट्री हैं जो तय करेंगी कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर किस तरफ मुड़ेगा और किस तरफ जाएगा। जी।